कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या फिर सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगने वाली नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा, शिक्षण संस्थान के निर्धारित ड्रेस कोड का पालन जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि छात्रा ये साबित करने के लिए पर्याप्त धार्मिक प्रमाण नहीं दे सकी कि स्कूल में सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। तो वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले पर सियासी जुबानी जंग शुरू हो गई है। तो मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना रशीदी माफ कीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भड़कते हुए नजर आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें कोर्ट ने कहा कि हर छात्र और छात्रा को अपनी मर्जी का ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये फैसला एक स्कूली छात्रा के हिजाब की याचिका को लेकर दिया गया। उसने कहा कि मैंने 10वीं तक इसी स्कूल में हिजाब के साथ पढ़ाई की है, अब 11वीं में मेरे ऊपर पाबंदी लग रही है। तो ये कौन सा स्कूल का यूनिफॉर्म नियम है जिसमें 10वीं तक तो इजाजत है और 11वीं में इजाजत नहीं है? क्या हाई कोर्ट को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जब 10वीं तक उस बच्ची ने उसी स्कूल में हिजाब के साथ पढ़ा है तो 11वीं में ऐसा कौन सा यूनिफॉर्म के अंदर नियमों के अंदर बदलाव हुआ कि स्कूल ने उसको मना कर दिया? दूसरी बात, देखिए, इस देश में, पूरे देश में एक कानून है और सब धर्मों के समभाव की, अब सब धर्मों के सद्भाव की इजाजत सबको है। लेकिन स्कूल में जो यूनिफॉर्म है वो स्कूल प्रशासन की जो है उसके नियम से चलता है। तो स्कूल प्रशासन का नियम नहीं टूटना चाहिए ताकि सभी छात्र एक रूपता में रहें। इसके साथ साथ धर्म किसी विशेष के पर भी कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन को करनी चाहिए। देखिए, इस देश में, पूरे देश संविधान से चल रहा है। संविधान के दायरे में जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही फैसला है, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एक रूपता खत्म हो जाएगी। वहां लोग शिक्षा के लिए आते हैं, न कि धर्म और मजहब के लिए आते हैं। तो एक रूपता, जिस विद्यालय का जो ड्रेस है उस विद्यालय के सभी बच्चों को एक साथ एक ड्रेस में विद्यालय में आने के लिए जो हाई कोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य है। देश तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला, ये पूरा मसला क्या है। प्रयागराज की छात्रा सुकैना रिजवी से जुड़ा हुआ मामला है। टैगोर स्कूल में स्कार्फ पहनने की मांगी गई थी अनुमति, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ की अनुमति मांगी गई थी, जिसको लेकर के ये पूरा मामला सामने आया है। कोर्ट का आदेश क्या है? जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की बेंच ने कहा, हमने याचिकाकर्ता से जुड़ी अलग अलग कक्षाओं की तस्वीरें देखी और केवल उसे छोड़कर किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना है। यहाँ तक कि जिस धार्मिक समुदाय से वो आती हैं उस समुदाय की छात्राओं ने भी हिजाब नहीं पहना है। जब कभी भी ये मुद्दा उठा है, उच्च न्यायालय का एक मत रहा, हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का आवश्यक हिस्सा नहीं है और एक महिला के हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी। अब इस बीच आपको बताएंगे कि कर्नाटका हाई कोर्ट के 2022 के फैसले का भी जिक्र किया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के 2022 के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं माना गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मौजूदा मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट के निष्कर्ष से अलग राय रखने का पर्याप्त आधार नहीं है। कोर्ट के मुताबिक स्कूल यूनिफॉर्म का उद्देश्य छात्रों के बीच समानता, अनुशासन, संस्था की पहचान और धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक माहौल बनाए रखना है। इन्हीं आधारों पर हाई कोर्ट ने छात्रा की रिट यानी कि याचिका को खारिज कर दिया। पीयूष पांडे संवाददाता सहयोगी प्रयागराज से फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ में। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कंपलसरी नहीं है और यूनिफॉर्म एक डेकोरम है जो स्कूल का राइट है और वो आदेश लागू कर सकता है। जी देखिए, जिस तरह से वो बच्ची थी, वो बच्ची के बचपन से 6th क्लास से लेकर लगातार 10th क्लास तक स्कार्फ पहन के आती थी,
उसने यह रिट में डाला था कि जब मैं लगातार 6 से 10th क्लास तक पहन के आती थी, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो अब जब मैं 11th में एडमिशन आगे पढ़ रही हूँ तो अगर ये स्कार्फ लगा रही हूँ तो इस पे क्यों ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, इस पे क्यों भेदभाव किया जा रहा है। इसी को लेकर उसने हाईकोर्ट में रिट डाली थी कि ये उसका अधिकार है, एक तरह से धार्मिक जो उसकी मान्यता है उसके अनुसार उसे स्कार्फ पहनना चाहिए, इसलिए उसे पहनने देना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने उसके रिट को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरह से समानता का अधिकार है, सभी विद्यार्थी एक बराबर हैं, और इस तरह का जो स्कार्फ पहनना है, ये बाकी जो लड़कियां हैं फोटो में दिख रही हैं वो स्कार्फ नहीं पहनती है, और एक तरह से कहीं भी कोई सबूत नहीं प्रस्तुत कर पाए उनके वकील की धार्मिक भावनाओं के हिसाब से स्कार्फ पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य है। तो इस तरह से जब वो सबूत नहीं प्रस्तुत हुआ तो उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया, और एक टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने छोड़ दिया कि देखिए, स्कूल एक विद्यालय है, मंदिर है, जहां पर सभी छात्र बराबर हैं। अगर किसी एक को अनुमति दी जाएगी तो दूसरे को भी अनुमति देनी पड़ेगी। इस तरह से जो एक आपसी सौहार्द है वह बिगड़ेगा, इसलिए हम इसकी अनुमति प्रदान नहीं कर सकते हैं, या करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो हाईकोर्ट का आदेश, स्कूल में सिंपल ड्रेस अलाउ रहनी चाहिए, और स्कूल ड्रेस का मतलब भी यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट की तरफ से समझाया गया। उन्होंने कहा कि स्कूल ड्रेस बच्चों में समानता के भाव के लिए है, अनुशासन के लिए है, एकरूपता के लिए है, और कोई एक व्यक्ति, और इस दौरान जो तस्वीरें भी इस बच्ची ने सबमिट कराई उसमें भी कोर्ट ने मेंशन किया कि इस बच्ची के अलावा इस्लाम समुदाय के किसी और बच्ची ने हिजाब नहीं पहना है, और धर्म में भी कहीं पर माफ़ कीजिएगा, हिजाब कंपलसरी होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।